तो हम आज समझेंगे ब्रेक बाइंडिंग के बारे में, है ना। तो ब्रेक बाइंडिंग लास्ट व्हीकल के बारे में समझेंगे कि लास्ट व्हीकल में अगर ब्रेक बाइंडिंग होगा तो अपने को क्या क्या करना है। तो उसके पहले हम समझ जाए कि ये वाला ब्रेक बाइंडिंग अगर बीच में कोच है, आपका रैक है, इन रूट में अगर ब्रेक बाइंडिंग हुआ तो बीच वाली कोच है। तो बीच वाली कोच में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पूरे कोच को हम ब्लैंक कर देते हैं। मुझे पूरे कोच को आपको ब्लैंक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो इस गाड़ी में अगर ब्रेक बाइंडिंग है तो क्यूआरवी को खींचेंगे, इसको रिलीज हो गए। इसको रिलीज करने के बाद में हम चेक कर लेंगे कि गाड़ी रिलीज हुई कि नहीं हुई। अगर इसके बाद में गाड़ी रिलीज हो गई, इसके बाद में अपने को ब्लैंक करना रहता है, क्या है कि आपका ब्रेक बाइंडिंग हो गया, ब्रेक ब्लॉक हो गया, ब्रेक पैड जल गया, पूरा धुआं धुआं दे रहा है। तो अपने को क्या करना रहता है, सबसे पहले इसको खींच दिए। खींचने के बाद में ये आपका हैंडल, डीवी हैंडल, वो डीवी हैंडल को उठा के और इस तार से इसके ऊपर बांध देना है ना। वो बांध देना है। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि ये आइसोलेटिंग कॉक देखिए यहाँ, बोगी 1, बोगी 2, बायो टॉयलेट और एफपी। अब इसमें क्या होता है कि अपने को ये हैंडल उठा के बांधने के बाद में इसमें 2 टैंक दिया हुआ है, 125 लीटर और 75 लीटर। तो अब ब्रेकिंग के लिए काम आता है 125 लीटर वाला, और 75 लीटर वाला आता है बायो टॉयलेट के लिए। तो अपने को क्या करना है, ये एफपी वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे एफपी, तो इसको अपने को क्या करना है, बंद करना है। बंद करने के बाद में इस टैंक को हम यहाँ से खाली कर देंगे, 125 लीटर वाले को खाली कर देंगे। खाली करने के बाद में हम दोबारा इसको क्यूआरवी को खींचेंगे। क्यूआर खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, बंद की स्थिति में गाड़ी को लेके। कभी कभी क्या होता है कि ये रिलीज करने के बाद में भी पूरा ब्रेक बाइंडिंग अटेंड नहीं हुआ, मान लो कि एक बोगी या एक एक्सल का रिलीज नहीं हुआ, तब उस स्थिति में क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए आप, बोगी आइसोलेटिंग को, जैसे मान लो कि ये वाला बोगी तो बराबर है लेकिन ये बोगी का जाम है, तो इस बोगी को हम आइसोलेट कर देंगे। जब भी हम आइसोलेट करेंगे क्या होगा, वो बोगी रिलीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे रेड है ना, यहाँ पे रेड है ना, बोगी आइसोलेट नहीं है। अब जैसे मान लो कि बोगी 1 को हम आइसोलेट कर रहे हैं, ब्रेक बाइंडिंग हो गया, बोगी 1 जाम है आपका, तो हम बोगी 1 को जब हम आइसोलेट करेंगे तो यहाँ ये वाली बोगी 1 ये वाली हो तो ये वाली आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो देखो आप यहाँ ग्रीन हो गई ना ग्रीन, यानी ये बोगी आपका रिलीज हो गया। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे और गाड़ी इंश्योर कर लेंगे रिलीज हो गई गाड़ी, और हम बंद की स्थिति में लेके जाएंगे। समझ गए ना। जैसे मान लो एक स्टेप के बाद में इसको रिलीज करने के बाद में आपका ब्रेक बाइंडिंग अटेंड नहीं हुआ, तो फिर इसको हम बंद करेंगे 125 सीटर वाला, फिर टैंक खाली करेंगे, फिर दोबारा रिलीज करेंगे, फिर चेक कर लेंगे। लेकिन अगर जहां भी रिलीज हो जाएगा उसके बाद में अपने को क्या करना है, हैंडल उठा के बांध देना है, इसको बंद करना है, आइसोलेट करना है, 125 लीटर खाली करना है, दोबारा इसको खींचना है, बोगी आइसोलेट करना है, दोनों बोगी आइसोलेट करो आप, रेड टू ग्रीन करो और गाड़ी को डेस्टिनेशन पे लेकर। ये बीच वाली गाड़ी है। अब अपने को मेन समझना क्या कि लास्ट व्हीकल अगर कोच में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो पूरे कोच को हम यहाँ से बंद नहीं करेंगे, एक बोगी कम से कम वर्किंग पे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो 130 के स्पीड में, 140 के स्पीड में, 100 के स्पीड में, एकाएक अगर आप ब्रेकिंग करोगे तो पीछे तो ब्रेक लगेगी नहीं गाड़ी में, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ड्रिलमेंट हो जाएगी गाड़ी, या ट्रेन पार्टिंग हो जाएगी। तो इसके चलते लास्ट व्हीकल में अपने को क्या करना है, कम से कम एक बोगी को वर्किंग पे लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट व्हीकल में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो हम सबसे पहले डीवी से हम रिलीज कर देंगे। डीवी रिलीज करने के बाद में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा बोगी रिलीज हुआ, कौन सा बोगी रिलीज नहीं हुआ। अगर जो कल्प्रिट बोगी है, एक बोगी आपका बराबर है, मान लो कि दूसरा बोगी आपका बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और ये बंद करेंगे, और देखो यहाँ ये आपका रिलीज हो जाएगा। हो गया ना रिलीज, यानी दूसरा बोगी रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद में बंद ही स्थिति में हम वहां जाके इंश्योर कर लेंगे दूसरे बोगी में ब्रेक बाइंडिंग अटेंड हुआ कि नहीं। अगर प्रॉपर फ्री हो गया तो केवल इसी बंद स्थिति में हम गाड़ी को लेके जाएंगे। वहां आपको डीवी का हैंडल उठा के बांधना नहीं है, इसको बंद नहीं करना है, 125 सीटर वाला खाली नहीं करना है, केवल आपको बोगी वहां आइसोलेट करना है, और बोगी आइसोलेट करने के बाद में गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। यानी लास्ट व्हीकल में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है, एक बोगी आपका वर्किंग पे हो। इसके चलते हम क्या करेंगे, बोगी को यहाँ आइसोलेट करेंगे। अब बोगी आइसोलेट करने के बाद में वहाँ हम इंश्योर हो लेंगे, अगर ब्रेक बाइंडिंग अटेंड हो गया तो हम गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। अब होता क्या है कि ये करने के बाद में भी अगर आपका ब्रेक बाइंडिंग अटेंड नहीं हुआ था, कभी कभी क्या होता है, ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक पैड जाम हो जाता है, पकड़ लेता है, तो वहां से ब्रेक पैड को तोड़ते हैं हम लोग, उसको निकालते हैं, कैलिपर के मिडल पिन को निकाल के हम लोग फ्री करते हैं। कैसे भी आपको वहाँ फ्री करना है ब्रेक बाइंडिंग के केस में,
और गाड़ी को डेस्टिनेशन तक लेके जाना। तो ये आपका होता है क्या कि लास्ट व्हीकल। अगर मान लो कि ये सब करने के बाद में अब आपका ब्रेक बाइंडिंग जो लास्ट व्हीकल में हुआ है वो इतना हैवी हुआ है कि दोनों बोगी प्रभावित है। अब ब्रेक बाइंडिंग में अपने को क्या करना है कि पूरा ब्लैंक ही करना है। तब उस स्थिति में क्या होता है कि आपको पूरा ब्रेक बाइंडिंग अटेंड करना है और जो भी नॉर्मल स्पीड रहेगा नॉर्मल स्पीड में आपको लेके जाना है। इन रूट में गाड़ी डिटैच होगी या दूसरा क्या होता है कि इसके पीछे अटैच हो सकती है कोई दूसरा गाड़ी कि जो ब्रेकिंग वाली हो, ब्रेकिंग लगे उसको बीच में ले लेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, वैसे गाड़ी को हम डेस्टिनेशन के लेके नहीं जाएंगे। तो ये होता है लास्ट व्हीकल का। तो लास्ट व्हीकल पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट व्हीकल है तो अपने को यहाँ से ब्लैंक करना है। ये सब आपका हैंडल, ये सब आपको ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि एक बोगी आपका प्रेशर पे जाए। तो ये है आपका लास्ट व्हीकल का ब्रेक, समझ लें।